न्यूज़ 18 इंडिया। संदेश खाली मामले में पुलिस ने टीएमसी नेता अजीत माइती को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां शेख के करीबी अजीत माइती को पुलिस ने कल ही हिरासत में लिया था। अजीत माइती पर ग्रामीणों की जमीन कब्जाने का आरोप है। अजीत माइती का एक दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसके घर पर भीड़ ने हमला बोल दिया था और लोगों ने इनकी चप्पलों से पिटाई भी कर दी थी। करीबी है अजीत माइती, पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और अब गिरफ्तार कर लिया गया है। संदेश खाली मामले में टीएमसी नेता अजीत माइती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उधर भले ही शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो, लेकिन उनके करीबियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के भाई सिराज शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिराज शेख के खिलाफ अवैध जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। साथ ही साथ गांव के पुरुषों पर हमला करने को लेकर 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो दोनों ही भाइयों पर शिकंजा पुलिस का लगातार कसता जा रहा है और जमीन कब्जाने का आरोप है। 100 से अधिक शिकायतें हैं। गांव के लोगों पर हमला भी किया है, ये भी शिकायत है। और अब उसकी जमीन कब्जाने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है और पुलिस ने अब एक्शन दोनों ही भाइयों पर शुरू कर दिया है। आशिका सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है सीधे कोलकाता से। आशिका, तो अब दोनों भाई जो है उन पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और एक ये जो माइती है उसके बारे में जरा बताइए। उसे पुलिस ने पहले हिरासत में लिया, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, अजीत माइती के घर पर जब महिलाओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, चप्पल से पिटाई के वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद आपको बता दूं कि अंचल सभापति तृणमूल का शेख शाहजहां का भाई हुआ करता था, उसे हटा करके अजीत माइती को बनाया गया। उसके 24 घंटे के भीतर जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, विरोध प्रदर्शन अजीत माइती को लेकर भी चल रहा था, तब अजीत माइती को कल पद से हटा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने डिटेन किया और आज सुबह उसकी गिरफ्तारी दिखा दी है। आपको ये भी बता दें कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर के सियासत चल रही है। अभिषेक बनर्जी एक तरफ कहते हैं कि ईडी के पुलिस के हाथ तो कोर्ट ने बांध रखे हैं, दूसरी तरफ विरोधी दल का ये कहना है कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी तो नहीं हो पा रही है, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। तो सियासत एक तरफ, और बात करें शाहजहां के भाई सिराजुद्दीन की, तो कल जब पुलिस ने कैंप लगा करके लोगों की शिकायत लेना शुरू की ना, तो 100 से ज़्यादा मामले उस शेख शाहजहां के आरोपी भाई के ऊपर, जो अब से 3-4 दिन पहले तक इलाके में ही था और लोगों के साथ उसकी बहस हुई, जिसके बाद लोगों ने गुस्सा करके उसके मछली फार्म के स्टोर रूम में आगजनी की, उसमें जो है तोड़फोड़ की और तब से वो फरार है। अब पुलिस के हत्थे चढ़ता है कि नहीं, क्योंकि 100 से ज्यादा। आशिका, सवाल ये भी है कि जिस तरह से दोनों भाइयों पर शिकंजा कस रही है पुलिस, कितनी उम्मीद है कि वो दोनों भाई पश्चिम बंगाल में हो? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ईडी पे हमला जो हुआ था पंकज, जब ईडी के 3 अधिकारियों का सर फूट गया था, बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन तब से अब तक शेख शाहजहां लापता है। सवाल वही कि ठीक संदेश खाली जो गांव है वो बांग्लादेश बॉर्डर पर है और करीब 10 से 12 किलोमीटर, मैक्सिमम 15 किलोमीटर दूर होगा। जब बांग्लादेश की सीमा को पार करके शेख शाहजहां वहां पर आराम से पहुंच सकता है, और अगर इतने दिन तक लापता है तो भारत में है, संदेश खाली में है, या फिर बांग्लादेश भाग गया है। बिल्कुल, तो बड़ा सवाल यह है कि कहीं भाग तो नहीं गया। दोनों भाइयों पर लगातार पुलिस का शिकंजा कस रहा है। इस बीच अब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने पर तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जो आशिका बता रही थी। उन्होंने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे हाईकोर्ट को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, उन्होंने न्यायपालिका पर ही आरोप लगा दिए हैं। शाहजहां शेख की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने सीधे सीधे कारण जो है वो न्यायपालिका का उठा दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की वजह से ही अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और क्यों नहीं हुई है इसका जवाब न्यायपालिका ही दे, ये कह दिया है अभिषेक बनर्जी ने। तो वहीं बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि शाहजहां शेख को हाईकोर्ट नहीं बल्कि ममता और तृणमूल कांग्रेस बचा रहे हैं। नहीं बचाया, उसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। शाहजहां को बचा रही है ममता बनर्जी और टीएमसी, अपना पल्लू के नीचे छुपा कर रखी है ममता बनर्जी शाहजहां को, और ऐसा शाहजहां गांव-गांव में है और पब्लिक उसको ढूंढ के निकालेगी।
और बंगाल के संदेशखाली से बड़ी खबर, कोलकाता में आज से बीजेपी 3 दिन तक धरना देने वाली है। बीजेपी का यह धरना अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 11 बजे से शुरू होगा। शाम 6 बजे तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक बीजेपी को धरने की इजाजत नहीं मिली है। बीजेपी अभी तक संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, इसी को लेकर धरने पर बैठेगी। 3 दिन तक यह धरना प्रदर्शन रहेगा। लेकिन सवाल ऐसे में बड़ा यही है कि क्या उन्हें बैठने की, धरना देने की इजाजत पुलिस की तरफ से मिलेगी? लगातार आंदोलन करते रहेंगे। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक धरना हम करेंगे, कलकत्ता में करेंगे। हम परमिशन के लिए दिए हैं। 3 दिन का धरना चलेगा। क्यों शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? शेख शाहजहां कहाँ छुपा हुआ है? इसका आंसर ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। शाहजहां शेख कहां है, उसका जवाब तृणमूल कांग्रेस को देना होगा, ममता बनर्जी को देना होगा। संदेशखाली मामले में दायर जनहित याचिका पर इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। जनहित याचिका के अलावा संदेशखाली पर खुद संज्ञान लिया और अब इस मामले पर भी आज सुनवाई होनी है। और इस बीच संदेशखाली के मामले में फैक्ट फाइंडिंग टीम को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। इसके बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बंगाल के गवर्नर से मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने आरोप लगाया कि बिना कुछ किए उन्होंने कुछ नहीं किया, बावजूद उसके उन्हें गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि मुजरिम बाहर हैं और पीड़ितों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा जांच टीम को भी रोका जा रहा है। गवर्नर से मिली है जांच टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक रिप्रेजेंटेशन बना के हम सब लोग दे दिए। गवर्नर साहब तो ले लिए एंड ही एश्योर्ड दैट नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन अप ऑन दैट। संदेशखाली मामले की जांच में जुटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की गिरफ्तारी पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति अब शुरू हो गई है। जहां तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर बीजेपी का नियंत्रण बताया, उधर बीजेपी नेता तरुण चुग ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि उनकी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। वो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं है। कहाँ थे ये लोग यूपी में, कहाँ थे ये लोग एमपी में, कहाँ थे गुजरात में, कहाँ थे असम में, कहाँ थे मणिपुर में? ये भाजपा का पार्टी कैडर्स है, कंट्रोल्ड बाय भाजपा। वो लोग आ रहे हैं ओनली टू मैलाइन तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट। हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोगों को अरेस्ट करना ये बताता है कि ममता राज में दाल में कुछ काला नहीं। इब्तु ममता दीदी की पूरी दाल ही काली है और वहाँ काले कारनामे करने वालों की जय हो रही है।